हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं या वो सॉफ्टवेयर हैं या कोर्सेज हैं, जो टूल्स हैं, जो आप इजीली सीख सकते हो। आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, केमिकल इंजीनियर हो, किसी भी फील्ड से हो, ओके। आपकी प्रोग्रामिंग की कोई भी नॉलेज ना हो तो भी आप इजीली सीख सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स और लैंग्वेजेस बताने वाला हूँ, ओके। सो सबसे पहले तो मैं आपको टॉप सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस बता देता हूँ जो आज मार्केट में ट्रेंड में चल रहे हैं। पहला है पाइथन, दूसरा है जावास्क्रिप्ट, और तीसरा है सी प्लस प्लस। ओके, उसके बाद AWS टूल है, और उसके बाद डेटा एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल है। उसमें से मैं एक यूज़ करता हूँ, बता दूँ, सैस। ओके, और अब पॉइंट पे आते हैं कि कौन से जो हैं वो बहुत ही ईजिली सीखे जा सकते हैं और सबसे कम टाइम फ्रेम में। ओके, तो दो हैं। एक है पाइथन, जो कि बहुत इजी है। अगर किसी को थोड़ी भी बहुत इंग्लिश आती हो, ना भी आती हो तो भी अलग बात है, थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती हो तो ईज़िली वो सीख सकता है। बिकॉज़ उसमें ऐसे इंग्लिश के नॉर्मल वर्ड्स यूज़ करने हैं जो आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़ी बहुत इंग्लिश में जो लिखते हो ना, वैसी ही चीज़ें हैं। ओके, बहुत ही ईजी है पाइथन लैंग्वेज। और दूसरा है सैस, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, जिस पे मैं काम करता हूँ। दोनों ही बहुत इजी हैं। अब थोड़ा डीप में जाते हैं कि अ, मैं वीडियो को थोड़ा इजी कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा लैंग्वेजेस नहीं कवर कर रहा। मैं दो ही लैंग्वेजेस फोकस कर रहा हूँ, एक है पाइथन, एक है सैस। ओके, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता ज़्यादा, बिकॉज मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आप लोग वो व्यूअर्स हैं जिन्हें कोई भी लैंग्वेजेस की या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं है। ओके, और जो ईज़िली सीख सकते हैं कम टाइम फ्रेम में। तो पहला है पाइथन और दूसरा है सैस। पाइथन की बात करते हैं। पाइथन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? पाइथन डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता है, AI ML के लिए यूज़ होता है। पाइथन का मतलब लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। और सैलरीज़ की बात करें तो सैलरीज़ की कोई लिमिट नहीं है। आपको स्टार्टिंग से ही 6 लाख से लेके 10 लाख तक आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। पाइथन की बात कर रहा हूँ, ओके। और कितना टाइम लग सकता है ये लैंग्वेज सीखने में? तो पाइथन को सीखने में अगर आपको कुछ भी नहीं आता, ओके, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ आपको सॉफ्टवेयर में कुछ भी नहीं आता, तो भी आप मिनिमम 6 to 7 मंथ्स में पाइथन को 80% तक सीख सकते हो। 80% तक ईजिली सीख सकते हो 6 to 7 मंथ्स में। और उतना जॉब लेने के लिए मतलब बहुत आसान है, ओके, मुश्किल नहीं है। बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है। तो ये रही पाइथन की बात। और दूसरा बात करते हैं कि सैस। तो सैस की बात करें तो सैस भी बहुत इजी टूल है। ओके, मैं दोनों जो टूल बता रहा हूँ ये बहुत इजी है। इन दोनों की सबसे अच्छी बात यही है कि ये दोनों टूल इजी बहुत है सीखने के लिए। ओके, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सैस भी बहुत यूज़ होता है। तो सैस इजी है। सैस यूज़ किस लिए होता है? तो डेटा एनालिसिस के लिए, मोस्टली ये डेटा एनालिसिस के लिए होता है, रिपोर्टिंग के लिए होता है। तो और ये दो जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एक तो क्लिनिकल में, ओके, क्लिनिकल रिसर्च में, और दूसरा बैंकिंग में, बैंकिंग इंश्योरेंस फील्ड में भी इसका बहुत यूज़ होता है। तो अब सैस सीखने के लिए कितना टाइम चाहिए? तो इसको भी 6 to 7 मंथ, मैक्सिमम 6 to 7 मंथ में आप इसको 100% तक सीख सकते हैं। टू बी ट्रू, 6 to 7 मंथ में इसको आप 100% तक सीख सकते हैं, बिकॉज ये लैंग्वेज भी बहुत ईजी है। हाँ, इसमें आपको एक थोड़ा वो रहेगा कि मतलब पाइथन की जो लिमिट है वो बहुत वास्ट बाउंड्रीज है। पाइथन लिमिटलेस है। आप उसको अगर सीखते हो तो आप किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हो। और उसकी जो सैलरीज होंगी वो मतलब 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख तक जा सकती है। 1 करोड़ तक जा सकती है। टू बी ट्रू, आप चेक कर लेना। आपको अगर विश्वास ना हो रहा तो खुद ही इंटरनेट पे जाके। लेकिन जो सैस है उसकी एक लिमिट होती है, ओके। सैस एक सर्टन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, वो मतलब हर जगह सैस भी यूज़ होता है, बट सैस हर जगह उतना यूज़ नहीं होता। तो ये डिफरेंस रहा पाइथन और सैस में। दोनों सीखने के लिए बहुत इजी है, दोनों का टाइम फ्रेम भी बहुत कम है। लेकिन जो पाइथन है उनमें सैलरीज बहुत ज़्यादा होती है और उसमें सीखने को भी बहुत बहुत ही ज़्यादा होता है। सैस में भी सीखने को बहुत होता है, बट सैस की एक सैलरी का रेंज है। आप कोशिश करने के बाद भी मे बी शायद उस सैलरीज की रेंज से बाहर ना जा पाओ, जो कि आप पाइथन में ईज़िली
एज अ 1-2 ईयर्स में वो अचीव कर सकते हो। तो ये दोनों का डिफरेंस रहा। अब इन दोनों को सीखने के लिए सबसे इजी सोर्सेज क्या हैं? तो इंटरनेट बेस्ट सोर्सेज है। इंटरनेट में कहाँ से? पाइथन के लिए आपको टन्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप इजीली सर्च करोगे पाइथन बिगनिंग ट्यूटोरियल्स, आपको टन्स ऑफ वीडियो मिल जाएंगे। ओके, आप कोई भी एक इजी वीडियो से स्टार्ट करो सीखना। उसके बाद भी आपको ना समझ में आए तो आप क्या कर सकते हो, कोर्सेरा पे जाके कोई भी कोर्स ले सकते हो। स्किल शेयर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, कोर्सेरा हो गया, स्किल शेयर हो गया और डेटा कैंप हो गया, ये सब वेबसाइट्स हैं। वहाँ से जाके आप आई थिंक 400 में, 300 में, 500 में कोर्स ख़रीद सकते हो। पाइथन के बहुत सारे कोर्स हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एंड, मतलब बिगनर से लेके टॉप लेवल तक। तो मैंने कुछ कोर्सेज़ देखे थे, 4-4, 5-5 सौ में थे, काफ़ी सस्ते थे पाइथन के। आप पहली सोर्स क्या है कि आप यूट्यूब से ले सकते हो। ओके, यूट्यूब से सीख सकते हो। यूट्यूब में टन्स ऑफ वीडियो पड़े हैं पाइथन के लिए, तो 4-4, 5-5 घंटे के वीडियो पड़े हैं, बस आपको ध्यान देना है। ओके, और दूसरा ही तो आप कोर्सेरा हो गया, स्किल शेयर हो गया, डेटा कैंप हो गया, ये सारी वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे जाके आप इजीली परचेस कर सकते हो। 400-500 के कोर्स होते हैं, ठीक है, फ्रॉम बिगनिंग से लेके। और मेरा मानना ऐसा है कि आप बिगनिंग से ही सीखें, कोई एडवांस कोर्स ना ले लें जिसमें आपको दिक्कत हो। अब सैस की बात करते हैं। सैस पे मैं काम करता हूँ, उस टूल पे मैं काम करता हूँ, मैं उसी के रिलेटेड जॉब कर रहा हूँ अभी। तो सैस की बात करें तो इसके लिए भी बहुत सारा ऑनलाइन मटेरियल है, बट सैस का ऑनलाइन मटेरियल बहुत कम है कंपेयर टू पाइथन। पाइथन का आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगा सब कुछ 100%, लेकिन सैस का आपको थोड़ा कम मिलेगा कंपेरेटिवली पाइथन से। और सेम सैस के भी कोर्सेज़ हैं कोर्सेरा पे सैस के कोर्सेज़ बहुत अच्छे हैं। मैं बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, कोर्सेरा से किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उन्होंने काफ़ी अच्छे से, बिकॉज़ उनके कोर्सेज़ में क्या होता है, कोर्सेरा में मेरा एक्सपीरियंस है, वो कोर्स होने के उन्होंने एक स्टेप में बांट रखा है कोर्स को, समझो 7 स्टेप्स में बांट रखा है अलग अलग चीज़ों में। फिर हर एक स्टेप में कंप्लीट होने के बाद वो एक टेस्ट लेते हैं जिससे आपका एवोल्यूशन हो जाता है कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा सीखने मिला और उनके सर्टिफिकेट्स की अच्छी खासी वैल्यू भी है। जब आप ये सर्टिफिकेट्स आप अपने रिज्यूम में या कहीं पे भी ऐड करते हो, लिंक्डइन पे, तो आपका एक डिफ्रेंशिएट हो जाता है, भीड़ में से आपका एक अलग वैल्यू दिखता है। तो वो तो मुझे पता है बिकॉज़ मैंने कोर्सेज़ किए। तो आपको ऑनलाइन कोर्सेरा पे सैस के लिए मेरा सजेशन रहेगा कोर्सेरा पे जाके, ये कोर्स बहुत ही ईजी है। टाइम फ्रेम कितना लगेगा, 6 मंथ्स में आप इसमें मास्टर्स कर सकते हो कोर्स में। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हार्ड लैंग्वेजेस होंगी, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, बट मैं बता दूँ कि मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर ही हूँ और जस्ट मुझे 1 ईयर हुए ये फील्ड में स्विच हुए। काफ़ी इजी लैंग्वेज था, मुझे भी 6 मंथ्स लगा इसको सीखने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने एक्चुअली क्लासेस भी की थी इसके लिए। आप भी चाहो तो मैं क्लासेस के लिए भी आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन, कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। आप मुझे अगर कमेंट में पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ओके, ये तो पर्सनली भी आप मेरे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, मैं आपको रेफरेंस दे सकता हूँ। बट मेरा अभी भी मानना है ऑनलाइन सोर्स बेस्ट है। ओके, बट ऑनलाइन सोर्स और आप किसी के पास से सीखते हैं, मतलब समझो आप किसी से ऑनलाइन क्लासेस करते किसी इंस्टीट्यूट से, तो उसमें डिफरेंशिएट क्या है कि कोर्स में कभी कभार शायद ऐसा हो सकता है। वैसे तो कोर्सेरा में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मेरा ट्रू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मेरे को सब कुछ मतलब ईज़िली समझ में आया। बट फिर भी ऐसा हो सकता है, 10% चांसेस है कि आपको ना समझ में आए। तो क्या होता है कि आप जल्दी किसी से पूछ नहीं पाते बिकॉज आपने वो कोर्स परचेज कर लिया, बट आप किसी से जल्दी पूछ नहीं पाते। ओके, वैसे तो कम्युनिटी होती है उनकी क्वेश्चन करने की, बट ऐसा हो सकता है। बट आप जब किसी से कोचिंग लेते हैं, ओके, किसी से कोचिंग लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो आपको, आप कोई भी क्वेश्चन हो मन में तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। वो आपको रिज्यूम प्रिपरेशन तक की सारी तैयारियाँ करा के देता है और वो आपको गाइड करते हैं काफ़ी हद तक। तो ये डिफरेंस हो गया ऑनलाइन वेबसाइट से लेने का और कोचिंग करने का ऑनलाइन। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा आप लोगों के लिए, अगर पाइथन सीख रहे हैं तो पाइथन पे तो आपको यूट्यूब पे सब कुछ मिल जाएगा 100%। फिर भी मैं सजेस्ट करूँगा आपको कोर्सेज़ में एक्चुअली क्या होता है, टेस्ट होते हैं,
तो वो मुझे काफ़ी बेटर लगा, बिकॉज टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हमें कितना आता है कितना नहीं। तो टेस्ट आप ले सकते हैं। डेटा कैंप पे मैंने किया था पाइथन का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत इजी था। उनके टेस्ट भी वो हर 2 स्टेप में लेते थे, वो भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। तो पाइथन के लिए डेटा कैंप, कोर्सेरा, स्किल शेयर आप कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब तो भर भर के कोर्सेज पड़े पाइथन के लिए। बात रही सैस का, सैस के भी यूट्यूब पे पड़े, बहुत कम है, बट सैस का कोर्सेरा पे बेस्ट है। मुझे एक्सपीरियंस नहीं बाकी वेबसाइट का, बट कोर्सेरा वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप परचेस करें कोर्सेस। आई डोंट नो, मुझे अभी प्राइस एग्जैक्टली याद नहीं है, 500-600 होंगे, बहुत ही बेस्ट है। ओके, सैस के लिए। तो ये तो रही सैस की बात। और अब इसके बाद बात करते हैं कि जॉब की, ओके, जिसके लिए आप सीख रहे हो। तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने कैसे इन कोर्सेज़ को सीखा था। मैं क्या करता था कि मैं जो जॉब कर रहा था, मैं एक स्टार्टअप कंपनी में कर रहा था। तो मैंने क्या किया था कि मतलब जॉब से पहले मॉर्निंग को और या तो जॉब के बाद रात को मैं ऑनलाइन कोचिंग लेता था। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आप जो आप मैकेनिकल फील्ड में जॉब कर रहे हो ऑलरेडी, तो आप वो जॉब छोड़ो मत, मेरा सजेशन वही रहेगा, वो जॉब करो। आप जॉब से आने के बाद ऑनलाइन आप एक काम करो, स्टार्टिंग में यूट्यूब पे चेक करो वीडियोस, ओके। फिर कोर्सेरा पे आप कोर्स ख़रीद सकते हो। नहीं तो आपको लग रहा है कि आपको कहीं से आपको कोचिंग चाहिए, तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कुछ इंस्टीट्यूट। मैं वो इंस्टीट्यूट भी सजेस्ट करूंगा जो बेस्ट है, और वो इंस्टीट्यूट भी जहाँ से मैंने किया है। ओके, इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि मतलब आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो तो आप कुछ भी पूछते हैं उनसे, सर से या मैडम से, तो वो आपको आंसर करते हैं कि हाँ ये ऐसे कर सकते हो। कुछ भी हो तो आपको फीडबैक देते हैं, वो बेनिफिट रहता है। अब बात करते हैं, और दोनों का सेम टाइमलाइन है, 6 to 7 मंथ में आप आराम से इतना सीख सकते हैं, आराम से। क्योंकि बिकॉज मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बात नहीं कर रहा, ये बात ध्यान में रखें। मैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर बात कर रहा हूँ, जिसका सॉफ्टवेयर से दूर दूर तक लेना देना नहीं होता। आज के टाइम पे तो होता है, लेकिन उस टाइम पे नहीं होता था, 2-3 साल पहले बहुत कम था। तो आप भी ईज़िली सीख सकते हैं। और अब जॉब सिनारियो की बात करते हैं, तो जॉब पाइथन के लिए इतनी जॉब निकलती है कि उसकी वैकेंसीज़ फिल नहीं होती कभी। पाइथन के लिए इतनी जॉब निकलती है, वैकेंसीज़ फिल नहीं होती। सैलरीज 6 लाख, 7 लाख, 3 लाख मिनिमम इतना मिलता ही है। और आप 1-2 साल में 20, 25, 30, 40 लाख का पैकेज ले सकते हैं पाइथन में। अगर आपको मेरी बातें बिलीव नहीं हो रहा, आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो। बिकॉज पाइथन का मतलब डिमांड इतना है, और वो टूल की ताकत इतनी है, एआई और एमएल ऑटोमेशन इतना है कि मतलब क्या बताऊँ। ओके, ये मेरा ट्रू एक्सपीरियंस है, मेरे कुछ फ्रेंड कर रहे हैं, मैं उसी एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। सैस भी बहुत अच्छा टूल है, स्टेबल है। इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर और क्लिनिकल सेक्टर स्टेबल होता है, यानी आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि शायद मैं मेरा जॉब लॉस्ट कर दूं या ऐसा। बिकॉज इंडस्ट्री के पास पैसा बहुत होता है। मैं क्लिनिकल में काम कर रहा हूँ, मैं क्लिनिकल प्रोग्रामिंग करता हूँ, तो इंडस्ट्री में पैसा बहुत है और अच्छा ग्रो भी मिलता है। बट कंपेयर टू पाइथन डेटा साइंस, इसमें ग्रोथ उतना नहीं है, टू बी ट्रू। बट फिर भी कंपेयर टू बी ट्रू मैकेनिकल इंजीनियर, इसमें काफ़ी अच्छा सैलरी मिलता है। और इसमें भी आप 4-5 साल के एक्सपीरियंस, मतलब 4-5 साल का एक्सपीरियंस के बाद आराम से आपका पैकेज 15-20 आराम से रहता है इसमें भी। ओके, 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपका 15 तक आराम से, 15-20 तक आराम तक पैकेज रहता है। स्टार्टिंग में भी आपको 3-4 ईजिली मिल जाता है, और 1-2 साल में आपको ईजिली 6-7 लाख मिल जाता है 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद। जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा मिलता है, बट थोड़ा सा दिक्कत है, उतना नहीं है। सीधी सी बात है, इंडस्ट्री के पास उतना पैसा नहीं है, तो वो आपको कहाँ से देगी। जिस इंडस्ट्री के पास पैसा है वो आपको अच्छे से पैसे दे सकती है। तो अगेन रिपीट कर देता हूँ, पाइथन ऐसा टूल है जिसकी कोई लिमिट नहीं है पैसे की, और जॉब की बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, और अनगिनत पैसा है उसमें। इजी भी है। सैस जो मैं कर रहा हूँ वो भी बहुत इजी है, और इसमें भी पैसा है, बट इसकी एक लिमिट है। ओके, इसकी अपनी एक लिमिट है। पाइथन की कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस है वो हर चीज़ में, उसके यूज़ से लेके हर चीज़ में। और सोर्सेस मैंने बता दिए हैं कैसे आपको करना है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर काफ़ी मोस्ट ऑफ टॉपिक्स तो मैंने कवर कर लिया, अगर फिर भी कुछ बाकी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।